नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे, सलामत होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। तो कैसे हैं आप सब? सब खैरियत? बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो पिक अ कार्ड रीडिंग्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शंस में लिखिएगा ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव रीडिंग को एंजॉय करें, ठीक है, लाइव रीडिंग पे मैं आके आपको गाइडेंस दूं, ये चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कार्ड को देखते हैं, आपकी रीडिंग में डाइव इन करते हैं और आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, आज उनके स्पेसिफिक देखते हैं। ठीक है, पहला कार्ड यहाँ पे जस्टिस का, टू ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे भी कप्स की एनर्जी अगर आप ध्यान से देखो तो, और यहाँ पे भी कप्स की एनर्जी है, जस्टिस भी है और टू ऑफ कप्स भी है। ठीक है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है यार, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ट्वेंटी वन, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ध्यान से देखो तो सभी की सभी एनर्जी ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप उसको चाह रहे हो। ठीक है, वो एनर्जी सामने की ओर निकल के आ रही है। ठीक है, वही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है एक तरीके से। ठीक है, देखते हैं। द डेविल, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी। इट फील्स लाइक ये पर्सन एक बहुत ही इस समय इंटेंस एनर्जी में है। हो सकता है कि आप इस रीडिंग को रात को देख रहे हो एंड आप दोनों की ज़िंदगी में रात को मतलब ऐसा हो जाता है कि आप दोनों ना, मतलब मुझे लगता है कि दो जिस्म एक जान। ठीक है, नाइट एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना हर रात को ऐसे हो जाते हो एक दूसरे के लिए कि आप इंतज़ार करते हो कि रात किसी तरीके से बीते। ठीक है, आप इंतज़ार करते हो कि ये जो रात की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से ऐसे ओवर हो। ठीक है, किसी तरीके से ओवर हो जाए और उसके बाद आप एक दूसरे से मिल पाओ। आई डोंट नो हाउ, बट आई फील लाइक ये जो एनर्जी है उसके लिए आप बहुत डेस्परेटली वेट करते हो। वही एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आपकी जो अनबन है या आपकी फ़ाइट्स है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है ना आप दोनों के बीच में, सबसे ज़्यादा रात को ही होती है। इट फील्स लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हो कि ये रात कब बीतेगी, कब सुबह होगी, ताकि इन एनर्जीज़ को हटा के, इन एनर्जीज़ को दूर करके थोड़ा आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे निकला जाए और मतलब इसके बाद अब क्या होगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या होने वाला है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है इस समय ना आपके पर्सन से ज़्यादा परेशान इस रिश्ते में कोई भी नहीं है। आई फील लाइक इस रिलेशन में जो सबसे ज़्यादा वर्ड सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है जिस शब्द का, वो है सॉरी। सबसे ज़्यादा वर्ड जो मिसयूज़ हुआ है वो है सॉरी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बोला गया है इस रिश्ते में। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके जो पर्सन है ना वो सॉरी से इसको ठीक करना चाहते हैं। हमेशा सॉरी के लिए ये पर्सन लुकिंग फॉरवर्ड कि किसी भी तरीके से सॉरी बोलना है, किसी भी तरीके से इस रिश्ते को बनाए रखना है। बट ऐसा नहीं चाहते कि, पता है, अगर इनकी गलती भी ना हो ना तो भी ये सॉरी बोल देना चाहते हैं, ताकि आपके मन में ये चीज़ ना रहे कि अपनी गलती भी कर ली और मानी भी नहीं। ठीक है, गलती भी कर ली और मानी भी नहीं, ये सवाल, मतलब ये चीज़ आपके मन में ये कभी नहीं आने देंगे। एटलीस्ट एक सॉरी बोलने से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक तो हो जाती है। तो आपके पर्सन को जो सबसे
एक बड़ा शॉर्टकट इस समय दिखाई दे रहा है, वो है सॉरी। इसको बोलने से आप दोनों की चीज़ें सही हो जाती है। उसको बोलने से बहुत बार ऐसा होता है कि आप दोनों की चीज़ें मतलब लिमिट में रहती है, एक तरीके से कहीं नहीं जाती है। ठीक है, मुझे एक ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है सॉरी बोल के इस रिश्ते को टूटने से बचा रहे हैं। ये जो पर्सन है सॉरी बोल के इस रिश्ते को गिरने से बचा रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि, समझ रहे हैं कि अगर वो सॉरी ना बोले और उसकी वजह से आपका रिश्ता टूट गया, टूटता ही चला गया, है ना, तो डेविल की एनर्जी है ये। मतलब एक तरीके का मैनिपुलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़े टाइम के लिए मीठी गोली देना, मतलब टेम्पररी चीज़ को मतलब करके ना, किसी भी चीज़ को करके एक टेम्पररी सा वो दे देना, ताकि ये लो सॉरी तो मैंने बोल दिया ना, ये लो मैंने अपना काम कर दिया ना, लाइक दैट। ठीक है, लाइक दैट। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पे निकल के आ रही है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि द वर्ल्ड की एनर्जी से आपके पर्सन को ना आपके बारे में सिर से लेके पैर तक हर एक चीज़ पता है। ये भी जानते हैं कि कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी, कौन सी चीज़ बोलने से थोड़ी सी हीलिंग हो जाएगी, किस चीज़ को सुन के आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, किस चीज़ को जानने के बाद आप थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाओगे, किस चीज़ को सुनने के बाद आपकी सिचुएशन थोड़ी सही हो जाएगी। ये एनर्जी बार बार आ रही है। ठीक है, कौन सी चीज़ बोलने के बाद आपके अंदर थोड़ी सी रियलाइजेशन आएगी, कौन सी चीज़ बोलने के बाद आप थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाओगे। तो दे नो हाउ टू मेक यू हैप्पी। ठीक है, दे नो हाउ टू मेक यू सैड। मतलब आप इस पर्सन से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि आज की जो एनर्जी है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ऐसा कुछ, बट इनको आपके बारे में सब कुछ पता है। द वर्ल्ड कार्ड पता चल रहा है। ठीक है, तो जो जस्टिस की एनर्जी है वो ये बोलने की कोशिश कर रही है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ना जस्टिस होके रहेगा, क्योंकि वो आपके बारे में इतना सब कुछ जानते हैं। इनको लगता है कि वो अकेले मिलकर ना आपको सब कुछ दे सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों की खुशी ना इस रिश्ते में आप पर डिपेंड ज़रूर करती है। आप दोनों की खुशी एक तरीके से आप पे डिपेंड करती है, प्लस आपके पर्सन पे डिपेंड करती है। पता है, सब कुछ जुड़ा हुआ इंटरलिंक्ड है कि अगर आप कोई चीज़ सही से करो और मतलब कोई चीज़ इम्प्रूव आप कर लो तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और फिर बस आप भी खुश हो जाओगे। अगर आपने जो चीज़ बोली उस चीज़ को अगर ये सुधार ले, ये इम्प्रूव कर ले, तो बस आप खुश हो जाओगे। तो इस रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत ही कंडीशनल है। अगर ये चीज़ हो गई तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो जस्टिस की एनर्जी से ऐसा लगता है कि दोनों के कप्स जिस दिन बैलेंस हो गए, आप भी खुश, आपके पर्सन भी खुश, जिस दिन ऐसा हो गया ना, तो आप देखोगे ये पर्सन एक अलग ही उसमें है। सॉरी बोल के इन्होंने आपको अटकाया तो हुआ है, लेकिन आपने ना वो उनके एक रोमांटिक, एक लवर्स वाला साइड नहीं देखा, जो आप इनको एक्सेप्ट करने के बाद देखोगे। वो लवर्स वाला साइड इनका आपने देखा नहीं है, जो वो आपके सामने लाना चाहते हैं, जो आपके सामने रखना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके सामने ही वो खोलना चाहते हैं। वो साइड आपके सामने ही शो करना चाहते हैं। वो रोमांटिक लवर वाली एनर्जी जो आपको बहुत डीपली चाहती है, जो आपको डीपली अपने साथ रहने देना चाहती है, जो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती, आपके अलावा किसी और को अपना नहीं बनाना चाहती। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि जस्टिस हो जाएगा, दोनों कप्स बैलेंस हो जाएंगे। अब उस चीज़ को ये जानबूझ के सही करने की कोशिश नहीं कर रहे, उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, उस चीज़ को पकड़ के रखना चाहते हैं। मीन्स 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देखो, जैसे ही कप्स बैलेंस हुए तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आप दोनों के हाथ मिलते हुए, दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है इस समय। मतलब अगर आप यकीन मानो तो ये पर्सन अगर आपसे प्यार से बात करना भी चाहते हैं ना, वो बात प्यार से हो नहीं पा रही है। अगर वो आपसे बहुत प्यार से बात करना चाहते हैं, बहुत प्यार से अपने फैमिली से मिलाना चाहते हैं ना, इस समय जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, मैं बता रही हूँ
अगर इनका सोने का टाइम है ना, इनको ऐसा लगता है कि इनको नींद नहीं आ रही है, इनको ऐसा लगता है किसी के पास जाएं या फिर ऑनलाइन या कहीं पे कुछ ऐसा दिख जाए जिससे जिससे क्लैरिटी मिले, जिससे एक भरोसा हो जाए कि ठीक है मेरे पर्सन मेरे पास आएंगे, ठीक है मेरे पर्सन कहीं नहीं जाएंगे। एक तरीके से यही सोच सोच के ये पर्सन खुश हो रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको महसूस करने का मन, मतलब वो मिलेगा मौका, आपको आपका हाथ पकड़ने का मौका मिलेगा, आपके साथ रहने का मौका मिलेगा, आपके साथ सोने का उठने का मौका मिलेगा कि फिर नो मोर कॉल्स, नो मोर टेक्स्ट, सुबह उठते ही आपका साथ होगा, कोई नहीं होगा उंगली उठाने वाला, हमेशा के लिए आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपको अपने साथ महसूस करना चाहते हैं, ठीक है ना। वो एनर्जी ये पर्सन, देखो 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, सॉरी पेंटिकल्स वाली एनर्जी, सी देयर इज़ वन विश जो इस पर्सन की है, साफ बता रही हूँ। सबसे पहली विश इस पर्सन की ये लग रही है, नाइट ऑफ कप्स, दे वांट टू टेक यू आउट, ठीक है। और आपने हो सकता है इस चीज़ के लिए कोई कंडीशन लगाई हो कि ये चीज़ मेरी पहले पूरी करो, फिर ये चीज़ मैं पूरी करूँगी, या फिर पहले ये हो जाए, जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन ये चीज़ ज़रूर होगी। तो ऐसा लगता है ये जो कंडीशंस आई है ना, उसको ही ये पर्सन फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको बिना बताए, आपको बता नहीं रहे हैं इस बारे में कि क्या वो करना चाहते हैं, क्या वो करने वाले हैं, वो आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ को करना ज़रूर चाहेंगे ये आपके पर्सन, ठीक है ना। उस चीज़ को करना चाहेंगे, उस चीज़ को आपके सामने लाना चाहेंगे। ऐसा लग रहा है कि अपनी चीज़ ना अपने तक ही रख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अपनी चीज़ को ही रिवील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि पहले से कर देंगे तो चौपट हो जाएगा। दे वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। एक रोमांटिक लवर्स वाली साइड आपको दिखेगी, जहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आपके लिए फूल लेके आए, कहीं बाहर आपको लेके जाएं, ठीक है, कहीं बाहर आपको लेके चले, ऐसी जगह पे जहाँ कोई भी ना हो, जहाँ खुलकर अपने दिल से अपनी दिल की बातें ये कर पाएँ, ठीक है, जहाँ खुलकर अपनी हर चीज़ को रख पाएँ, जहाँ खुलकर अपनी हर चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है, हर चीज़ को बता पाएँ, हर चीज़ को खुलकर बोल पाएँ कि ऐसा ऐसा हुआ। मैं बता रही हूँ, ये ऐसी डेट पे अगर आपको लेके जाना चाहते हैं ना, बात करना चाहते हैं, इस रियूनियन में हार्मनी चाहते हैं, वो लस्ट नहीं है गाइस, ये बहुत डीप रोमांटिक लव है जो बहुत दिन पहले से इनके अंदर है, जो बाहर आने के लिए बस एक मौका ढूंढ रहा है, जो बाहर आना चाहता है। देखो दिल की एनर्जी आ गई है, तो मैं देख रही हूँ आपको इनका एक ऐसा रोमांटिक साइड नज़र आएगा जो आज से पहले नहीं आया होगा कभी भी। आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्या हुआ, वैसे तो ये कभी गिफ्ट नहीं देते, वैसे तो ये कभी बाहर नहीं लेके जाते, वैसे तो ये कभी भी कुछ भी देना पसंद नहीं करते। आज तक हो सकता है इन्होंने आपको कभी इस तरीके की चीज़ें नहीं की हो, नहीं होंगे पैसे, नहीं होंगी, मतलब नहीं आई होगी अकल, बट इनको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में जो स्पार्क है ना, जो इस कनेक्शन में जो एक स्पार्क है वो ख़त्म हुआ है और यहाँ से कुछ भी नहीं गया। वो जो स्पार्क है ना, बस उसी की कमी है। वो जो स्पार्क है ना, कहीं ना कहीं वही डाउन हो गया है, वो जो स्पार्क है कहीं ना कहीं वही डल हो गया है। इस वजह से ऐसा महसूस कर रहे हो आप, इस वजह से ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें एक एक करके आपके रास्ते से दूर होती जा रही है, ये सारी चीज़ें एक एक करके आपके रास्ते से हटती जा रही हैं। ये जो पर्सन है जानते हैं इस कनेक्शन को रिवाइव कैसे करना है। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ भी गया नहीं, एक मतलब एक रिवाइव की बात होती है ना, उस स्पार्क दोबारा से जगाने की। आपकी पसंद नापसंद, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, इन सब चीज़ों को लेकर ही तो ये सब डिसाइड होता है, इन सब चीज़ों की वजह से ही तो ये सब पता चलता है। मुझे ऐसा लग रहा है,
मुझे ये चीज़ पूरी तरीके से यकीन है कि ये पर्सन आपको एक अपना नया साइड दिखाना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं, इनके मन में एक एक चीज़ की प्लानिंग है। ये चाहते हैं कि आप मना ना करो, ये चाहते हैं कि आप इनका प्रपोजल ठुकराओ मत। अगर ये बहुत दिल से आपको पूछ रहे होंगे ना गाइज़, मना मत करना, क्योंकि इनके मन में ये चीज़ डर है। मना करते ना उनको फिर ऐसा लगता है कि यार मेरी कोई वर्थ ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। इनको ऐसा लगता है कि मुझे तो कोई कुछ मानता नहीं है, ऐसी एनर्जी इनके मन में आ जाती है। तो दे आर विलिंग टू आस्क यू आउट, ठीक है, दे आर विलिंग टू आस्क यू आउट। और ये पता है ये किस लिए कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। ये कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको खुश करने के लिए, आपके चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए, आपको फिर से हंसता हुआ देखने के लिए कर रहे हैं। मैं सही बता रही हूँ, आप उनकी कठपुतली नहीं हो, ना ही आपको नचाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपको किसी भी तरीके से धोखे में नहीं रखना चाह रहे, ये आपको नचाना नहीं चाह रहे। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ, फ्यूचर में ना जो ये आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं उसमें यकीन मानो, जब आप इनके साथ अकेले होगे ना, आप महसूस करोगे ये आपको कितना चाहते हैं, कितना गहराई है इनकी चाहत में। इनकी जो गहराई है वो सिर्फ चेहरे तक नहीं, बॉडी तक नहीं, उससे भी डीप है। आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होने पर देखना उनको कितना ज़्यादा बुरा लगता है। आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होने पे आप देखना उनको कितना ज़्यादा महसूस होता है, उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ आ गई है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हिट कर गई है कि आपके लिए वो कितना ज़्यादा महसूस करते हैं, कितना नेचुरल फीलिंग है आपके लिए। आपके लिए उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसकी गलती की वजह से ही, अपनी ही गलती की वजह से आपने उनको कितना हर्ट कर दिया। सोचो आप कितना खुश हो जाते हो अगर ये पर्सन आपसे सही से व्यवहार कर ले। मैं आने वाले दिनों में आप दोनों को न जाने क्यों शादियों में जाते हुए देख रही हूँ, एक साथ पार्टियों में जाते हुए देख रही हूँ, बर्थडेज आप अटेंड करो, आपके बच्चे हैं, आपका एक पेट डॉग है, एक हैप्पी फैमिली वाली इमेज मुझे नज़र आ रही है। दैट ग्रोइंग ओल्ड विद ईच अदर, अंडरस्टैंडिंग ईच विद ईच अदर। मैं बता रही हूँ आपके पर्सन को लगता है ना ये स्पार्क ख़त्म हो गया, ये अभी नहीं, ये हमेशा रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। और ऐसा लगता है कि ये हमेशा आपको चेज़ करते रहेंगे। इनके लिए वो अंत कभी नहीं आएगा। इनको ऐसे नहीं लगेगा कि बस यार वो बहुत हो गया, अब मेरी हो तो गई, या फिर मेरा हो तो गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपको सिर से पाँव तक जानता है ना, वो ये भी जानता है कि आप किस टाइप का लव चाहते हो, किस टाइप की आप एनर्जी चाहते हो। और जिन लोगों के रिश्ते में शुरुआत बहुत कड़वी होती है ना, जान लो, ये मान लो कि ये ना एक दूसरे को जानने का फेज़ होता है। मैं तो कहती हूँ ये करेला फेज़ होता है, बहुत कड़वा, बहुत कड़वा। शुरू में किसी किसी की तो रोज़ वाला फेज़ होता है, गुलाब जल वाला फेज़ होता है कि एक दूसरे के ऊपर रोल होए जा रहे हैं, एक दूसरे को जाने जा रहे हैं, रोमांस बिल्कुल पीक पर है। फिर आगे जाके सब कुछ बहुत डाउन चला जाता है। सबके साथ नहीं, कुछ कुछ केसेस बता रही हूँ। शुरुआत बहुत अच्छी हुई होती है, मतलब पीक पे होता है रोमांस, मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया, तू मेरी बाहों में दुनिया भुला दे। फिर बाद में सब कुछ ठीक है, गोइंग डाउन 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 डाउन, राइट। पर जिनके रिश्ते में मैं देख रही हूँ बहुत शुरुआत कड़वी हुई होती ना, कम से कम कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को इतना ज़्यादा अच्छे से जान लेते, एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से घिस जाते हैं कि बस एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, कि बस एक दूसरे के बिना अब सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। एक दूसरे के बिना अच्छा फील नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं जाना चाहते, ठीक है ना। ओ माय गुडनेस, बहुत डीप कनेक्शन है। मतलब ऐसा लग रहा है कि तारों की छाँव में ये चाहते हैं, मतलब हो सकता है कि इवनिंग डेट पे जाना चाहते हो, जहाँ ये आपके साथ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वेरी पर्सनल कनेक्शन, कि आपके साथ ये कैसा भी अपने आप को खुल के दिखा सकते हैं। आपके अंदर जजमेंट की एनर्जी नहीं है। मैंने कहा ना, ये इंसान, मैंने ऐसा कनेक्शन कभी नहीं देखा जहाँ पे ये खुद से वेट कर रहे हैं कि जस्टिस होगा इस रिश्ते में।
चाहे खुद ही हो, खुद को ही करना पड़े, मतलब दिख रहा है कि ये बोल रहे हैं, खुद ही चाहते हैं कि जस्टिस हो, आप जो चाहते हो वो आपको मिले, मतलब वो खुद ही उनको देना है, खुद देने के लिए तैयार होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ है, सेक्रीफाइस है, लेकिन जस्ट फॉर अ स्माइल। ये जो नेचर है ना, आप इनका क्यूट सा चॉकलेटी नेचर देखोगे, उसके लिए आप रेडी रहना। इफ़ दे आर आस्किंग यू आउट, यू मस्ट से येस। वहाँ पे आपको ये ऐसा फील कराएंगे जैसा कि आपने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो आर यू रेडी फॉर द डिफरेंट साइड? लिखो येस या फिर नो। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।